उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल। जल्द प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे स्टार प्रचारक। नैनीताल से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट आज रुद्रपुर से करेंगे नामांकन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे मौजूद। सीएम धामी नामांकन के बाद रुद्रपुर के गांधी मैदान में करेंगे जनसभा। कांग्रेस के 4 उम्मीदवार आज करेंगे नामांकन। पौड़ी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट के प्रत्याशी भरेंगे नामांकन। आज नामांकन का आखिरी दिन है। हल्द्वानी में सुबह भ्रमण पर निकले सीएम पुष्कर सिंह धामी अनुसूचित जाति मोर्चा के उपाध्यक्ष जीवन चंद्र आर्या के घर पहुंचे और की मुलाकात। कहा, हमारे कार्यकर्ता हमारा स्वाभिमान। नमस्कार, मैं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में नामांकन का आज आखिरी दिन है। तो भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी के नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट आज नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल, प्रदीप टमटा, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी आज नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां आज बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही तमाम दलों के नेता नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। तो आज उत्तराखंड लोकसभा के सभी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे। बीजेपी के नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट आज नामांकन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोतियाल, प्रदीप टमटा, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज तमाम जो दिग्गज हैं, जो प्रत्याशी हैं और तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं, वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में नामांकन का जो आखिरी दिन है और भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। तो नामांकन का आज आखिरी दिन है और आज भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम दलों के प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी के नैनीताल लोकसभा सीट से प्रत्याशी अजय भट्ट आज अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोतियाल, प्रदीप टमटा, प्रकाश जोशी और वीरेंद्र रावत भी नामांकन करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आज नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम दलों के जो प्रत्याशी है वो अपना अपना नामांकन आज दाखिल करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में आज नामांकन का आखिरी दिन है और तमाम दलों के जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से सहयोगी विनय सूद जुड़ चुके हैं। विनय, आज नामांकन का आखिरी दिन है और आज तमाम दलों के जो प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए नामांकन की आज जो है आखिरी तिथि है और ऐसे में देखा जा सकता है कि जो तमाम दल हैं उसके जो प्रत्याशी हैं वो आज नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में। तो पूरी तैयारियों के साथ जो है बीजेपी की भी अगर यहाँ पर बात की जाए तो बीजेपी से जो नैनीताल सीट पर जो यहाँ पर अजय भट्ट हैं उनकी अगर बात करें तो वो भी जो है लोकसभा सीट से जो है प्रत्याशी हैं, वो भी आज नामांकन के लिए जाएंगे। तो अब
अब जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी जो है इस दौरान एक बड़ा रोड शो जो है वहां पर करने वाले हैं। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों के साथ जो है अब जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज पूरी हो जाएगी। और कांग्रेस की यहाँ पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस के भी जो चारों प्रत्याशी हैं वो भी आज नामांकन के लिए पहुंचने वाले हैं जी। बिल्कुल। अगर देखा जाए विनय, तो नामांकन के दौरान हम देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में आज नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे बीजेपी प्रत्याशी। जी बिल्कुल, देखिए उदय, आपको बता दें कि जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन की अगर बात करें तो अभी तक जो भी नामांकन अभी तक जो हुए हैं बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी ने नामांकन किया है उसमें जिस तरीके से रोड शो किए जा रहे हैं, सीएम धामी खुद उसमें मौजूद है, या फिर केंद्र की अगर बात करें, केंद्र से अभी जिस तरह से स्मृति ईरानी भी जो है रोड शो में आई थी, तो देखा जा सकता है एक बड़ा हुजूम जो है लोगों का इस दौरान देखने को मिला था रैली में। तो काफी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण जो तैयारियां जो है इस दौरान लगातार की जा रही है। और आज जिस तरह से सीएम धामी भी जो है नैनीताल में जो ये रोड शो की अगर बात करें, रोड शो होने जा रहा है लोकसभा सीट को लेकर के, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियां जो है लगातार बीजेपी की चल रही है। और नामांकन का आज जो आखिरी दिन है, इसमें तमाम जो दलों के प्रत्याशी हैं वो सभी नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। और कांग्रेस की अगर यहाँ पर बात की जाए तो जोत सिंह गुनसोला जो है उन्होंने बीते दिन टेहरी से नामांकन कर दिया है। अब इसके अलावा गणेश गोदियाल जो कि पौड़ी से प्रत्याशी हैं, और वीरेंद्र रावत की बात करें वो भी हरिद्वार लोकसभा से जो है प्रत्याशी हैं। साथ ही इसके अलावा प्रदीप टमटा की अगर बात की जाए तो प्रदीप टमटा जो है उनका नामांकन हो चुका है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस के वो सभी आज नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। तो वहीं सीएम धामी भी जो है आज अजय भट्ट के साथ में मौजूद रहेंगे नामांकन को चलते जी। विनय, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में एक रिवाज रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, यानी हर बार हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा था। लेकिन हमने देखा कि जब से बीजेपी आई है तब से रिवाज भी बदला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में जनता को इसको लेकर आभार व्यक्त किया था अपनी रैली और सभा के दौरान। तो क्या लोकसभा चुनाव में भी रिवाज बदलेगा? क्या सभी सीटें जिस प्रकार से बीजेपी दावा कर रही जीतती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल उदय, देखिए क्योंकि पूर्ण बहुमत के साथ जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, जो लोकसभा चुनाव पहले हुए थे, तो ऐसे में पूर्ण बहुमत के साथ जो है बीजेपी ने इसमें जीत दर्ज की थी। अब भी देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी जो है लगातार बीजेपी की चल रही है इन सीटों पर जो है अपनी जीत को दर्ज करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण जो है ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से युवा मंत्री हैं उत्तराखंड में, जिस तरीके से विकास किए जा रहे हैं, या फिर जो लोकसभा के जो ये चुनाव अब होने जा रहे हैं, तो ऐसे में जो पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी अगर बात की जाए वो भी जो है इन सीटों पर 3 सीटों पर जो है लोकसभा से सांसद रहे हैं। तो अब जो फिर से उसमें जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो जो जिम्मेदारी है इनको यहाँ पर मिली है। हालांकि रमेश पोखरियाल निशंक जो कि हरिद्वार से सांसद थे, उनको जो है इस बार टिकट नहीं दिया गया है। तो उनकी जगह पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उनको इस बार हरिद्वार से जो है जिम्मेदारी दी गई है। तो अब देखा जा सकता है कि पूरी तैयारी के साथ रणनीति जो है बीजेपी की तैयार हो चुकी है। और अब जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि तिथि भी काफी नजदीक है, तो ऐसे में लगातार जो केंद्र की यहाँ पर बात करें तो जो केंद्र है, केंद्र के जो बड़े नेता हैं उनको भी इस दौरान जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड में जो अब दौरे होने हैं वो बड़े यहाँ पर नेताओं के साथ होंगे जी। बिल्कुल विनय, कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो टक्कर रहने वाली वो कांटे की टक्कर रहने वाली, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो इस बार प्रत्याशी उतारे गए हैं वो कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है और दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिश से सभी लोकसभा सीटों को जीतने की हो रही है। विनय, धन्यवाद आपको इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। तो रुक करते हैं अगली खबर का और बता दें आपको कि हरिद्वार लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ऑफलाइन नामांकन भी कर दिया है। इससे पहले रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के नारे 22 मार्च को ऑनलाइन नामांकन भी किया था और जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रावत ने 4
सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के नारे से प्रभावित होकर ऑनलाइन नामांकन किया। नामांकन के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मोदी सरकार के इस बार 400 पार होंगे। देवभूमि उत्तराखंड मोदीमय है, भगवामय है। हरिद्वार तो धर्म नगरी है और मुझे लगता है कि धर्म की पताका लहरा रही है और धर्म के साथ साथ पूरा हरिद्वार भी भगवामय है, मोदीमय है। और मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। और हरिद्वार अब 5 सीटों में कंपटीशन हो रहा है उत्तराखंड की कि सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट कौन सी होगी। अब कंपटीशन ये नहीं है कि कांग्रेस दूसरे पे नंबर पे रहेगी या तीसरे नंबर पे। अब कंपटीशन ये है कि 5 लाख के पार कौन कितने ज्यादा वोटों से जीतता है। और मैं ये कह सकता हूं कि प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, हरिद्वार की जनता मन बना चुकी है कि सब कुछ मोदी में है, सब कुछ भगवा में है। मुझे लगता है कहीं से कहीं तक किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो मुस्लिम वोट है, अब तो मुस्लिम वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहा है। लगातार नेतागण, तमाम लोग विकास की इस यात्रा में साथ आ रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और सबका विश्वास कहीं ना कहीं धर्मनगरी हरिद्वार में नजर आ। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट पर सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जिसमें 3 दिन पहले बसपा ने हरिद्वार से भावना पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन कल बसपा ने भावना पांडे का टिकट काट दिया था, जिसके बाद बसपा ने एक मुस्लिम चेहरे को हरिद्वार लोकसभा सीट पर उतार कर मुकाबले को रोचक बना दिया है। वहीं बसपा प्रत्याशी जमील काश्मी ने बसपा कार्यालय में बताया कि बहन मायावती ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। हम हरिद्वार में गंगा जमुनी तहजीब को आगे बढ़ाने आए हैं और हिंदू मुस्लिम को साथ लेकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो निर्णय लेती है किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको नहीं बनाना है। पहले हम आस्था देखते हैं, कोई भी हमारी पार्टी में आए हम उसको शामिल करते हैं, उसकी आस्था देखते हैं वो कितने दिन तक हमारे साथ रहेंगे। बगैर एकदम थोड़ी ना कि आज आए और कल चल दिए, तो ये आस्था नहीं। वो शामिल करना एक अलग विषय होता, कैंडिडेट बनाना एक अलग विषय होता। हरिद्वार जो है उत्तर प्रदेश का टुकड़ा है कि नहीं है, आज अलग हो गए। हरिद्वार सहारनपुर से चलता था, ये तो बेचारे बिल्कुल चुपके हुए हैं। ये मीरापुर से MLA रहे 2012 से 17 के बीच में, फिर चुनाव नहीं लड़े, पार्टी के वफादार रहे, पार्टी के साथ फिर खड़े हो गए। असल में एक बहुत छोटे से उसमें एक दरिया को प्याले में भर के जैसे रख दिया जाता है, सैकड़ों सवालों का जवाब हो जाता। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं यहाँ ज़मीनी तौर पर मैं यहाँ बच्चे को जानता हूँ। मेरे ननिहाल, मेरे अब्बा की ननिहाल, मेरी सारी रिश्तेदारियाँ यही हैं, समझ गए। और मैं यहाँ तमाम मदरसों का प्रेसिडेंट, मतलब ये कि ऑफ बहुत सारे मदरसों का प्रेसिडेंट ऑफ मदरसे इस्लामिया। करेंगे खबरों की और बीजेपी के पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी अनिल बलूनी ने नामांकन कर दिया है। इससे पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में बीजेपी ने भव्य रोड शो किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद भाजपा ने पौड़ी में विशाल जनसभा की, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। अनिल बलूनी के प्रचार में सीएम धामी ने मोर्चा संभालते प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। जनसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने जनता का अभिवादन स्वीकार किया और आगामी लोकसभा चुनाव में पौड़ी लोकसभा सीट से अनिल बलूनी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। आज पूरे गढ़वाल लोकसभा से एक कोने से दूसरे कोने तक आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबका इतनी अपार संख्या में आने के लिए, भाई अनिल बलूनी जी को अपना आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए, मैं देख रहा हूं जितनी इस मैदान के अंदर जितने लोग बैठे हैं, इससे कई गुना लोग आज इस मैदान के बाहर हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं। मैं आप सबका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। इस चुनाव में एक बात विशेष है। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या विशेष है इस चुनाव में? कहीं से यह आवाज नहीं आ रही है कि सरकार किसकी बनने वाली है। सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली है ना, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलिए हाँ।
तुम सब बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार बनने वाली, कोई ये नहीं कह रहा है कि भाई किसी दूसरी पार्टी की सरकार बनने वाली है। हाँ, ये जरूर बोल रहे हैं, जैसा अभी स्मृति जी यहाँ से आप सबसे जयकारा लगवा रही थी, नारा लगवा रही थी ना, तो सब लोगों से कह रही थी 400 पार। हाँ, ये जरूर है कि 400 आएंगे कि 410 आएंगे कि 420 आएंगे, पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है। ये पहला चुनाव हो रहा है देश की आजादी के बाद। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों ने हमेशा, जब भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव में प्रचंड बहुमत दिया है। हर बार अपना आशीर्वाद दिया। देखिए 2014 में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया था, 5 लोकसभा सीटें यहां से जीते थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने सचिवालय मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं के लिए इस बार सक्षम ऐप की व्यवस्था की गई है, जिसमें दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक के मतदाता मोबाइल में इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मतदान के दिन व्हीलचेयर या फिर सहायक की आवश्यकता पड़ती है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक 1524 व्हीलचेयर और 994 डोली के लिए, साथ ही 5910 आवेदन सहायक के लिए मिल चुके हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए और 85 ईयर से अधिक मतदाताओं के लिए एक इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा सक्षम ऐप की व्यवस्था किया गया है। सक्षम ऐप का जानकारी मैं आपके माध्यम से सभी तक पहुंचाना भी चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में 85 साल से अधिक आयु के मतदाता और दिव्यांग श्रेणी के चिन्हित मतदाता इस ऐप का प्रयोग करें। ऐप को आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन से, आपको अगर मतदान के दिवस पर कोई सुविधा की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए अगर आपको व्हीलचेयर की आवश्यकता है, डोली की आवश्यकता है या किसी सहायक की आवश्यकता है मतदान स्थल तक पहुंचने के लिए, तो आप इस ऐप पर अपना सहायता की उल्लेख करके हमको अवगत करा सकते हैं। हरिद्वार सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वीरेंद्र रावत ने राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वीरेंद्र रावत ने कहा कि हरिद्वार लोकसभा संसदीय क्षेत्र से जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के कामों को गिनाते हुए कहा कि जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, उस दौरान हरिद्वार वासियों का दूसरा घर मुख्यमंत्री आवास हुआ करता था। नामांकन की तिथि कल की है हमारी, कल 11 बजे की रहेंगे। जब से मेरा टिकट हुआ है, मेरे शीर्ष नेतृत्व का मुझे आशीर्वाद मिला है। उसके बाद कार्यकर्ताओं में, चूंकि मैं 2009 से ही हरिद्वार की राजनीति में सक्रिय रूप से मैंने भूमिका निभाई है, तो उसका परिणाम जिस दिन हमने बॉर्डर से प्रवेश किया, मैंने और मेरे पिताजी ने, हजारों की संख्या में वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण सब वहाँ मौजूद थे और एक लंबा काफिला जो है वो हम हरिद्वार तक आए। तो बहुत जोश हमारे कार्यकर्ताओं में है। वो चाहते हैं, क्योंकि हरीश रावत जी ने जब मुख्यमंत्री थे तो हरिद्वार वासियों का दूसरा घर जो है वो मुख्यमंत्री आवास था। वीरेंद्र जो है एक बहुत अच्छे जनप्रतिनिधि साबित होंगे। जो कुछ मैंने 55-57 साल की अपनी राजनीति को सीखा है, उसका भी वो लाभ लेंगे, और जो कुछ पिछले 25 साल में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में वीरेंद्र ने अर्जित किया है, वो उनका जो है वो भी उनके आगे की राजनीति का और जन सेवा का आधार है। खबर अक्सर से है, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी विरासत को और आगे बढ़ाने में सफल हो गए। चुनावी राजनीति में उनके उत्तराधिकारी के रूप में पुत्री अनुपमा के बाद अब पुत्र वीरेंद्र रावत भी आ गया है। रोचक ये भी है कि उनके पुत्र और पुत्री दोनों ने ही कर्मभूमि के रूप में हरिद्वार को पसंद बनाया है। अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और हमारे होने वाले देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी का, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पर इतना बड़ा विश्वास जताया, और निश्चित रूप से मैं उनके इस विश्वास को जो है कायम रखने का काम करूंगा। मेरे परिवार की जो हिस्ट्री रही है वो सेवा की रही है, समर्पण की रही है। आज जो ये कहते हैं कि भाई हम इतने पार,
वो साफ दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है। अगर पार्लियामेंट में पूरी तरह उनका कब्जा हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो संविधान को बदल देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की जनता जो है उनसे डरती नहीं है और निश्चित रूप से सब जो है राहुल गांधी जी के पीछे खड़ी है। और 2024 में जब ये जून में रिजल्ट आएगा तो राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हम उत्तराखंड की पांचों सीटें जो है भारी बहुमत से जीतने। कुछ समय ऐसी भावनात्मक मुद्दों पर लोग वोट देते हैं। 2019 का चुनाव भी और 2014 का चुनाव भी इसी तरीके के भावनात्मक मुद्दों पर हुआ था और इसलिए कांग्रेस के उम्मीदवार हारे कि उन 10 साल बनाम हरीश रावत के 5 साल का सांसद का कार्यकाल जब दोनों की तुलना करते हैं तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र के लोग अपने को बड़ा ठगा सा महसूस करते हैं, क्योंकि उनके लिए एमपी और एमपी की सेवा और उसके विकास को देखना मुश्किल हो गया। तो मैं समझता हूँ कि लोग परिवर्तन लाएंगे और भाजपा के बजाय कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और कांग्रेस के सांसद को लाएंगे ताकि फिर से उनको 2009 से 2014 के तरीके का सांसद मिल सके, हरीश रावत जैसा सांसद। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ राजनीतिक पार्टी चुनावी तैयारी में जुट चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए सियासी मैदान में है। इसी कड़ी में रुड़की में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में बीजेपी ने विशाल रैली निकाली, साथ ही होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने भाजपा के हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पक्ष में जनसभा करते हुए जनता से वोट करने की अपील की। साथ ही सीएम धामी ने मंच से फूलों की होली खेलकर सभी को होली की शुभकामनाएं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जब हमने बहुमत मांगा 2014 में तो देश की जनता ने हमको बहुमत दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई हमने इतना ही मांगा था, इसलिए जनता ने इतना ही दिया, शायद हम और ज्यादा मांगते तो और भी अधिक हमको मिलता। और जब 2019 का लोकसभा का चुनाव आया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 300 सीट चाहिए। याद करिए पिछली बार वो 2019 का चुनाव था लोकसभा का, उन्होंने कहा आपकी बात 300 पार। और देश की जनता ने, आप सब ने 303 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। जनता से जितना मांगा जनता ने उससे अधिक देने का कार्य किया। इस बार 400 मांगी है, इस बार 400 पार देश की जनता देने वाली है, ये हम कह सकते हैं। आप सभी को 19 अप्रैल के दिन आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को वोट देकर और वोटिंग देकर घर घर जाकर लोगों को प्रेरित करके ऐसा न हो जाए कि सब लोग कहें कि भाई आप तो मैदान में कोई लड़ने वाला ही नहीं है। जैसे आप देख रहे होंगे कई दिन हो गए अभी कांग्रेस पार्टी का अन्य दलों का प्रत्याशियों का आता पता ही नहीं है, कोई दिख रहा है नहीं, कोई नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोगों को और अधिक मेहनत करनी है। कई बार होता क्या है कि ऐसे में लोग कहते हैं कि सभी वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी को, सभी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जा रहे हैं, तो अगर मैं नहीं भी जाऊंगा तो क्या होगा। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है, एक एक वोट की बहुत कीमत है। और इस बार हमारा लक्ष्य बड़ा है। इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लक्ष्य लिया है वो 5 लाख से अधिक मतों से जिताने का लिया है। इससे बड़ा लक्ष्य है और हमें बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी है। भाई बहनों 2023 से जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, देश और प्रदेश में विकास की यात्रा आगे बढ़ी, विकास को नए पंख लगे। मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने सारे निकट तोड़कर किसी एक दल की दूसरी बार भाजपा की सरकार को दोबारा से राज्य में सेवा करने का अवसर प्रदान। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।